हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो आज लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है कि आजकल जो देखो वो परेशान है। सब सुसाइड करने के लिए तैयार है। कोई फाइनेंशियल परेशान है, किसी के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की फैमिली अच्छी नहीं है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी क्विट नहीं करना। जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि हमें लाइफ में क्विट नहीं करना और हमें ये चीज़ को समझना है कि लाइफ एक चैलेंज है और हमें उसे चैलेंज जैसे समझना है और हमें कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माननी अपनी लाइफ में। क्योंकि दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक विक्टिम होते हैं और एक विक्टर होते हैं। जो विक्टिम होते हैं वो हमेशा अपनी हर प्रॉब्लम्स के एक्सक्यूज ही देते रह जाते हैं, रोते ही गाते रह जाते हैं। और जो विक्टर होते हैं वो दुनिया की बातों को बिल्कुल नहीं ध्यान में देते और अपनी लाइफ को, अपने गोल को हमेशा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यदि हम ये सोचें कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो सो वॉट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम अच्छे कॉलेज में नहीं गए सो वॉट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने कुछ कह दिया, किसी को हम पे बिलीव नहीं है, सो वॉट। तो हमें इन चीज़ों का कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन वो हमें उस प्रॉब्लम को पेन लेके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। उन लोगों के कहने पे हमें अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ना ही हम उनके इतने बड़े ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स हमारे हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके हमें अपने दिल पे बात नहीं लेनी है। तो जिंदगी से जो लोग हार मान जाते हैं कि अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वो हमें ये नहीं करना। हमें अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी, हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। हर कोई भी, किसी की लाइफ में परफेक्शन नहीं है। हर किसी लाइफ में, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो किसी को फैमिली से प्रॉब्लम है तो किसी के रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। क्या हर किसी की लाइफ में परफेक्शन है? नहीं। क्योंकि जो इतने सक्सेसफुल इंसान होते हैं, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई थी? लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी लाइफ को परफेक्शन करने के लिए इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, ना ही दिल पे लगाया। हमें वो ही करना है। हमें अपनी लाइफ को दिल पे लेके अपनी जो ड्रीम्स को है वो आगे बढ़ना है। तो तब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दुनिया तो बोलती है, कुछ भी बोलेगी, लेकिन हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। जिसके ड्रीम्स ही नहीं होंगे तो वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा? तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को हमें क्विट नहीं करना, हार नहीं मानना। ज़िंदगी में वो ही आगे बढ़ता है जो मैदान में खेलता है। जो मैदान में डर के मारे भाग जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। कोई बात नहीं, एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, तीन बार गिरेंगे, आखिर खड़े होंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, उठेंगे, तो लाइफ में तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। डू नॉट क्विट, हमें क्विट नहीं करना। एक लड़का होता है, वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो अपनी लाइफ को क्विट करना चाहता है। फिर भी वो दिमाग इतना परेशान होता है, उसका इतना दिमाग परेशान होता है, वो अकेले में जाके, उसे लग रहा था कोई शांत स्थान मिले तो मैं अपने भगवान से रो रो के पूछूं कि मेरे साथ ही कैसा, ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, सबकी लाइफ खुशहाल है, सबकी लाइफ अच्छी है। तो वो बहुत परेशान होते होते उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो जाते 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 एक फॉरेस्ट में चला जाता है। वहां पे बहुत रोता है, बहुत रोता है और अपने भगवान को याद करता है। तभी वो एकदम अचंभित रह जाता है। उसके सामने, उसके जिस भगवान को वो मानता है, उसके वहां पे भगवान आते हैं। वो पूछता है कि बेटा तू क्यों रो रहा है? वो कहता है कि भगवान आप बताओ कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या नहीं किया। सब कुछ किया, सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को अपनी लाइफ में कहीं प्रोग्रेस नहीं मिलती। ना मेरी जॉब लगती, ना मेरी फैमिली अच्छी, कि मैं अपनी लाइफ से थक चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल मरना चाहता हूँ। तो उसका भगवान जो होते हैं वो बोलते हैं कि तू ऐसे नहीं हिम्मत हारते, मैं तेरे को बताता हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ में, जिनको मैंने लाइफ दी है, जो मैंने क्रिएट किए हैं, उनकी लाइफ को मैं कभी गिरने नहीं देता। इसलिए पहले तुम मेरी बात सुनो, शांत दिमाग से सुनो। फिर वो उसको अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि 5 साल पहले मैंने यहाँ पे पूरा एक ऐसी जमीन थी, उसमें मैंने 2 बीज जो थे वो बोए थे। एक सिंपल
सिंपल जो पौधे होते हैं उनके और एक बेम्बू के सीड्स, 2 सीड्स करे थे। जब उनका उगने का टाइम आया तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो तो इतने प्यारे प्यारे उग जाते हैं, पूरा ग्रीनी ग्रीनरी हो जाता है। और जो बेम्बू सीड्स होते हैं वो कुछ ग्रो नहीं करते, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो भी मैं हिम्मत नहीं आता, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर ऐसा करा मैंने, उसमें फिर मैंने 2 सीड्स लगाए, एक सिंपल पौधों का लगाया, एक बेम्बू सीड लगाया। तो उनमें मैंने सेम मेहनत की, सब कुछ सेम किया, सनलाइट सेम दी, पानी सेम दिया, सब कुछ सेम दिया, फिर भी जो वो छोटे छोटे पौधे थे वो पूरे में आ जाते हैं और बेम्बू सीड में कुछ भी नहीं होता। तो भी मेरा दिल नहीं गिरता, तो भी मैंने नेक्स्ट ईयर ऐसा ही किया कि सेम प्रोसेस किया, सेम वही सीड किए, सेम बेम्बू सीड्स किए, बेम्बू सीड में कुछ भी नहीं हुआ। 4th ईयर यही रिपीटिशन हुआ, यही प्रोसेस चला, फिर भी बेम्बू सीड में मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जो 5th ईयर आया उसके बाद मेरी उम्मीद की किरण जागी। 5th ईयर में जो छोटे छोटे पौधे थे उसके मुकाबले में थोड़े बेम्बू सीड ने ग्रो किया और 6 महीने बाद तो वो पूरे 100 फीट लंबे हो गए। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो वो कितने बड़े और लंबे हो गए। तो क्या हुआ, ये सेम बेम्बू सीड्स जो होते हैं ये हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जितना उनको झेलते हैं, हम जितना उनको करते हैं, उनके रूट्स उतने ही अच्छे रेडी होके बहुत बाहर परफेक्शन से निकलते हैं। ये इंसान की ज़िंदगी है, इंसान की ज़िंदगी भी यही होती है कि वो प्रॉब्लम में जितना जितना झेलता है, जितना जितना झेलता है उसमें परफेक्शन उतना ही आता है। तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हिम्मत हारनी, तुम भी इस बैम्बू ट्री की तरह ही हो कि अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। तो वो फिर क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि भगवान आप ये बताओ कि मैं इतना ही राइज करूंगा, कितना राइज करूंगा लाइफ में। तो उसने कहा तुम भी बैम्बू ट्री के जैसे ही बहुत हाई राइज करोगे, तुम भी बहुत आगे बढ़ोगे। तो उसके मन में संतुष्टि आती है, वो भगवान से कहता है कि आप मुझे आशीर्वाद दो। उसके मन में एक एनर्जी आती है अपनी जिंदगी जीने के लिए। तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यदि भगवान ने कुछ हमारे लिए बनाया है तो कुछ अच्छा ही सोच के बनाया होगा। भगवान कभी अपने लोगों को कभी गिरने नहीं देते, कभी गिरने नहीं देंगे। उन्होंने जो पैदा किया है तो कुछ सोच के ही पैदा किया होगा। शायद अभी हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा, लेकिन जो ईश्वर आगे तक दूर तक देखता है वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। इसलिए हमें दुनिया की बिना परवाह किए, बिना सब कुछ किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और हमारी उतने ही रूट्स मजबूत होंगे, हम उतने ही, यदि हम बड़े बड़े ड्रीम्स रखेंगे, बड़ी बड़ी चुनौतियां करेंगे, तो हर चुनौती का सामना हमें डटकर करना है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस कहानी से शायद आपको थोड़ी सीख मिली होगी। जैसे कि आप मोबाइल चलाते ही होगे, जब आप मोबाइल चलाते हो या यदि कोई मोबाइल आपका गड़बड़ करता है तो क्या आप उसे मोबाइल को उठा के फेंक देते हो? यदि आप समझदार होगे तो मोबाइल को कभी भी नहीं फेंकोगे, कभी भी नहीं फेंकोगे उस मोबाइल को, उल्टा रिफ्रेश करोगे तो आपका मोबाइल सही काम करने लग जाएगा। और यदि इंटरनेट में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी, हम रिकनेक्ट करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ये चीज हमारी जिंदगी में जो होती है ये हमारे गोल की होती है। जब हमारी गोल में प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ होता है, तो हमारे जो गोल होते हैं वो हमारे से कनेक्शन उनका टूटने लगता है। तो हमें उन गोल को वापस रिकनेक्ट करना है और हमें अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि अपनी जिंदगी को क्विट कर देना है। हमें रिफ्रेश होके फिर हमें उन्हीं समस्याओं को समाधान करके हमें अपने गोल के आगे बढ़ना है। यूं नहीं कि अब हम जिंदगी से हार चुके तो हमें अपनी जिंदगी को क्विट कर देना है कि मैं मर जाएंगे, मैं पास नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, हमारी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है तो मैं ये कर लूंगा। हमें लाइफ में कभी भी नहीं ये चीजें सोचनी चाहिए। उल्टा हमें अपने लाइफ में एक बार गिरे उठ के अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहिए। यदि आपको ये मेरी छोटी सी कहानी और बातें अच्छी लगे तो आप सीक्रेट ऑफ गुड वाइब्स को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना आगे से आगे हो सकता है उतने लोगों को शेयर करोगे तो शायद जिंदगी में सबकी उम्मीदें आगे आएंगी और वो अपनी लाइफ में आगे कुछ करने की सोचेंगे।